बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुनिया में हमारा ये क़याम जो है एक सलवात और इरशाद करूँ। अर्ज़ करना यह है कि इस दुनिया में हमारा क़याम आरिज़ी है। ये दुनिया हमारा वतन नहीं है। इस दुनिया में हमारी खिलकत इसलिए हुई है कि हम जनाब सैयदा की जानिब से इमाम हुसैन का मातम करें। हम जो कुछ भी अज़ादारी कर रहे हैं वो जनाब सैयदा की तकलीफ़ें जनाब सैयदा की तरफ से कर रहे हैं। और इसी उन्वान को मैंने शायर सफ़ाए हरम की मैयत पर सफ़ाए हरम की मैयत जा रही थी तो मेरे उनकी मैयत पर थे और इसी उन्वान को करार देते हुए चार मिसरे आपके हमारे तारुफ में अर्ज़ कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएंगे इन चार मिसरों में आपका हमारा तारुफ है। वतन आपका हमारा सबका वतन बेहिश्ते बरी है, गदाए आल हैं हम। वतन बेहिश्ते बरी है, वतन बेहिश्ते बरी है, गदाए आल हैं हम और दुआए फातिमा की छाँव में निहाल है। दुआए फातिमा की छाँव में निहाल हैं हम। वो हमारे सामने है हेच दौलते दुनिया, अरे गमे हुसैन की दौलत से माला माल। छोटे आका का मर्सिया पेश करना है। उसी मुनासिबत से चार मिसरे अर्ज कर रहा हूँ कि दो वाक़े अजीब व गरीब दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहान वाले गुजरे। एक मौलाए कायनात का शब हिजरत होना और करबला में छोटे आका का जाग। इसी को उन्होंने करार दिया है। मर्जी में भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे। चार मिसरे अर्ज करो कि ज़ेबे ज़बां खुदाए वफा का बयान है। ज़ेबे ज़बां खुदाए वफा का बयान है। ऐ ज़ौक़े मदहा आज तेरा इम्तिहान। की तस्वीर वफा है, पानी पर रकम करता जो तहरीर वफा है। अब्बास के एहसास की तहरीर वफा है।
हाथों के लिखी हुई तकदीर वफा।
मजलिसो मातम भी है शेख कातिल, मुंजिरे मजलिसो मातम भी है शेख कातिल, उसको भी शूरे सितमगर के बराबर मुंजिरे मजलिसो मातम भी है शेख कातिल, उसको भी शुमरे सितमगर के बराबर लिखिए, उसको भी शुमरे सितमगर के बराबर लिखिए। और ये बहुत लतीफ शेर अस्करों के कौन कौन आता है जद में ये नजर आएगा, कौन कौन आता है जद में ये नजर आएगा। आप कानून अज़ादारी सरवर लिखिए, आप कानून अज़ादारी सरवर लिखिए, आप कानून अज़ादारी सरवर लिखिए। मतलब क्या है कि आपका तर्ज जुदा, आपका अंदाज जुदा, आपका तर्ज जुदा, आपका अंदाज जुदा, आप औरों से हसन थोड़ा सा हटकर लिखिए। एक और सवाल इस मरसे का मौजू मैंने लफ्ज़ बेदारी तलब किया। बेदारी यानी जागते रहना, बाखबर रहना, अपने फवायद से खबरदार रहना, जिन हालात से गुजर रहे हैं उनके तकाज़ों को पेश नजर रखना, ये सब बेदारी के मानों में है। और इसकी जिद ये है कि सोते रहना, जागते नहीं रहना, हालात से बाखबर नहीं रहना और अपने फवायद से गफलत बरतना, इसकी जिद है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मरसिया जब करना शुरू किया हमने, तो उनकी सवालिया हयात के रोशन पहलुओं पर तबसरा करने के लिए इस मरसे का मौजू मैंने बेदारी प्राप्त किया। आपकी बेदारी मशहूर है, इसलिए इस लफ्ज़ को सुना। ये मरसिया अदा की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मरसे का चेहरा उमदा है उस वक्त एक सलाह बेदारी अक्लो होशो फिरत की अमीन है। बेदारी अक्लो होशो फिरत की अमीन है। दर्जे इल्म फन के लिए ये जमीन है। कहते हैं लोग ये सिफते कामिलीन है। अरे बेदार मेहनतों का नतीजा यकीन बेदार मेहनतों का नतीजा यकीन है। बेदार फर्द हामिले अक्लो शऊर है। गाफिल जो है वो इसकी इनायत से दूर है। गाफिल जो है वो इसकी इनायत से दूर है। बेदारी जिंदगी की अलामत का नाम है। बेदारी हक नवाई की फितरत का नाम है। अक्लुए अक्लो होश हिदायत का नाम है। पर वक्त फैसले की जसारत का नाम है। पर
छिजोड़ कर जो बेखबर है उनको बनाती है बाखबर। बेदारी का तकारा तकद्दुस का है असर, होती है जब ये वक्त के चेहरे पर जलवा कर एक इनकलाब लाती है जिनको छिजोड़ कर जो बेखबर है उनको बनाती है बाखबर। बेदारी को नहीं है सरोकार नींद से, बेदारी को नहीं है सरोकार नींद से, करती है इनकलाब को बेदार, करती है इनकलाब को बेदार नींद से। बेदार ये रसूल के कायल हैं सो जा, देखिए बेदार ये रसूल के कायल हैं सो जा, पैगाम ला इलाहा की उस वक्त वो अल-अमा, पहले ही दिन नबी ने वसी को किया आया, पहले ही दिन नबी ने वसी को किया आया। बेदारी जुल-अशीरा का हासिल है बेगुमा, बेदारी जुल-अशीरा का हासिल है बेगुमा, और मोकम है रब्त इसका शहे बेनज़ीर से, मोकम है रब्त इसका शहे बेनज़ीर से, एक रब्त खास है इसे उम्मे कदीर, एक रब्त खास है इसे उम्मे कदीर से, रब्त खास है इसे उम्मे कदीर से, एक रब्त बेदार ये रसूल के कायल हैं तो जान, पैगाम ला इलाहा की उसत वो अल्लमा, पहले ही दिन नबी ने वसी को किया आया। बेदारी जुल अशीरा का हासिल है बेगुमा, मोकम है रब्त इसका शहे बेनज़ीर से, एक रब्त खास है इसे खुम्मे गदीर, एक रब्त खास है इसे खुम्मे गदीर से। और बेदारी की शराब शराबे तहूर, बेदारी की शराब ये मन खुसूसियत से मुलाहिजा फरमाएंगे। आज कर रहा हूं कि बेदारी की शराब शराबे तहूर है, इस मैं कदे का रिंद सरापा शऊर है, इस मैं कदे का रिंद सरापा शऊर है। और एक बात यहाँ करूंगा, इस मन का चौथा मिसरा मैं हर्फ पढ़ूंगा और आप उन हर्फों को जोड़ के अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा नाम बना लेंगे। मुलाहिजा फरमाएंगे असकर, बेदारी की शराब शराबे तहूर है, इस मैं कदे का रिंद सरापा शऊर है, आंखों में उसकी शमे वलायत का नूर है, वो ऐनो लामो या की मोहब्बत में चूर। बेदारी की शराब शराबे तहूर है, शराबन तहूरा, बेदारी की शराब शराबे तहूर है, इस मैं कदे का दिन सरापा शऊर है, आंखों में उसकी शमे वलायत का नूर है, वो ऐनो लामो या की मोहब्बत में चूर। अब बैत मुलाहिजा फरमाएंगे कि वो ऐनो लामो या की मोहब्बत में चूर है, और जातो सिफत के नुक्ते को पहचानता है वो,
कौन गदीर का ऋण? जातो सिफत के नुक्ते को पहचानता है वो। अरे अल्लाह का है नाम अली जानता है। जातो सिफत के नुक्ते को पहचानता है वो। अल्लाह का है नाम अली जानता है वो। अब गुरेज मुलाहिजा फरमाएंगे कि बेदारी की नजर में है सदियों के फासले। बेदारी की नजर में है सदियों के फासले। बेदारियों ने दूर किए जहल के गिले। बेदारियों ने दूर किए जहल के गिले। खिजरे रहे हयात को भी रास्ते मिले। अरे मौला अली के लब पर तबस्सुम के गुल खिले। अब ये गुल मुलाहिजा फरमाएंगे कि मौला अली के लब पर तबस्सुम के गुल खिले। दामन अली का थाम के, दामन अली का थाम के मिंबर पर आ गई। ये बन के मुद्दा लबे हैदर पर, ये बन करबला। मौला अली के पेश नजर थी जो करबला। हर लम्हा सामने था नयाबत का मरहला। और दस्ते दुआ उठा के ये माबूद से कहा, या रब मुझे एक ऐसा तू फर्जंद कर रहा। या रब मुझे तू ऐसा एक फर्जंद कर रहा। करबो बला में मेरी नयाबत जो कर सके और मेरी तरह हुसैन की नुसरत जो कर सके। मेरी तरह हुसैन की नुसरत जो कर सके। दुआ का हल होना था कि ये मुलाहिजा फरमाएंगे, नुसरत का आसमान पुकारा खबर खबर। करबला
शुजाअत का नाम है। अरे अब्बास तशनगी की अलामत का नाम, अब्बास तशनगी की अलामत का नाम है। अब्बास हाजत रवाइयों के मतालिब का नाम है। अरे अब्बास हाजत रवाइयों के मतालिब का नाम है। अब्बास दूसरे अबू तालिब का हाजत रवाइयों के मतालिब का नाम है। अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। और ये बदखुसूसियत से कि अब्बास मुर्तजा की वफाओं का फूल है। अब्बास मुर्तजा की वफाओं का फूल है। माबूद की तरफ से अदाओं का फूल है। नुसरत की बेमिसाल अदाओं का फूल है। अरे उम्मुल बनीन की ये दुआओं का फूल है। उम्मुल बनीन की ये दुआओं का फूल है। बदखुसूसियत से उम्मुल बनीन की ये दुआओं का फूल है। अरे इनाम है, इनाम है ये फातिमा के नूरे ऐन को, तोहफा ये अली की तरफ से पैदा हुए तो खुशियों में देखा अली का घर। पहली खुशी थी मुलायदा भवन, पैदा हुए तो खुशियों में देखा अली का घर। होते नहीं है माजियो हाल एक जा मगर। अब ये माजियो हाल आगे आ रहा है, मुलायदा फरमाएंगे किधर इशारा है। तो पैदा हुए तो खुशियों में देखा अली का घर। होते नहीं है माजियो हाल एक जा मगर। एक साथ है नबी ओ अली फिर से जलवागर।
हाल की तशरीह करती मैंने मुलाहिजा फरमा। पैदा हुए तो खुशियों ने देखा अली का घर, होते नहीं है माजियो हाल या मगर, एक साथ है नबी ओ अली इनसे जलवा घर, शम्स है हुसैन तो बुजुर्गों की दुआएं मिल रही हैं। और बस करो कि मैंने कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ लिया आपके सामने। पैदा हुए तो खुशियों ने देखा अली का घर, होते नहीं है माजियो हाल एक जा मगर, एक साथ है नबी वो अली फिर से जलवा गर, अरे बस शम्स है हुसैन तो अब्बास। शम्स है हुसैन तो अब्बास, बल खमर दोहरा रही है वाकया तारीख आज, दोहरा रही है वाकया तारीख आज, कौनैन पर नबी अली का है राज, कौनैन पर नबी अली का है राज। बेइज्जती हमेशा होती रही। मेहरबानी कीजिए, मेरे करीबी दोस्त हैं, इनके पास मैं आपको दावत में ले चल रहा हूँ। कोई ऐसी वैसी हरकत आप ना करें जिससे आपकी भी इज्जत और हमारी भी इज्जत दाव पे ना रखें। समझा के ले गए साहब, लोग बड़े शरीफ थे। खाना हुआ, खाने के बाद चाय का भी इंतज़ाम था। चाय कप और सासर में नहायत सलीके से पेश की जा रही थी। ये तीनों दोस्तों में से एक दोस्त चाय पिया, पीने के बाद तश्तरी में सासर में अपनी कप उल्टी रख दिया। दूसरा दोस्त चाय पीने के बाद अपनी कप तश्तरी में सीधी रख दिया। अब ये जो टिपिकल आदमी परेशान हो गया, मुझे इन्हें सीधी रखा, इन्हें उल्टी रखा, अब मैं क्या करूँ? और अगर मैं कुछ करूँ तो ये लोग बोलते हैं कि बदतमीज है, मैं ऐसा करा। अगर इन्हें सही है तो इन्हें भी ऐसा रखना था, इन्हें भी सीधी रखना था, नहीं तो इन्हें भी उल्टी रखना था। परेशान होके चाय पीने के बाद आहिस्ता से और तश्तरी में कप आड़ी रख दिया। आड़ी रख के साहिब खाना बोले, अरे कौन बदतमीज है, किसके साथ आया, क्या है? वो लोग बोले, भाई हमारे साथ है, ज़रा टिपिकल है। हम लोग समझा लेते, बाजू ला के बोले, क्या है भैया, ये क्या हरकत कर दिया, कब क्यों आड़ी रखे? ऐसा आप गए सीधी रखे, आप जो कप सीधी रखे थे उसका क्या मतलब था? देखो भाई, मैं जो कप सीधी रखा था उसका मतलब था कि बड़ी टेस्टी है, थोड़ी और मिल जाती तो अच्छा। गलत हरकत आप करते, हमारे को बदनाम करते। अच्छा ये बोलो, आपका एक उल्टी मार दी है कप वो सासर में। देखो भाई, मज़ीद चाय की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं कप उल्टी रख दिया। अब ये दोनों बोले तो समझाने दो, आप जो कप आड़ी रखे थे तश्तरी में उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था है तो दो, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दरमियान में इस किस्म की बातें भी होती रहेगी। वही पाशा खादरी के बाद अब मैं ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ। बहुत ही तंज़ के मशहूर शायर जनाब शाहिद अदीली, मैं उनसे 10 दस्ता दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक तशरीफ़ लाएँ। जनाब शाहिद अदीली साहब, तालियों की खून से इनका इस्तेमाल हो। इस बहाने आपको भी नींद आने से आप महफूज रहेंगे और कोई मच्छर आपको करीब नहीं आएगा जी इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से वाह, ये होता है और शुरुआत से कब ये ज़रूर कहना चाहूँगा, वरना बड़ी अदबी बददियानती होगी कि हमारे सदर मोहतरम ने बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है और बहुत ही बाज़ौक़ और खूबसूरत सामईन को यहाँ पर मदऊ किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम हज़रात। हमसे एक और गलती हो गई, हमने
उसमें कहीं उर्दू तहरीर नहीं किया है, उसके लिए भी हम माजरत खाएं, क्योंकि वो मशीन अंग्रेजी की थी। पूरी अंग्रेजी की मशीन पे हमारे शबीर भाई ने करवाया है। इंशाल्लाह आइंदा ये कारोबार भी हम अपने हाथ में ले लेंगे। बहरहाल आइए हज़रात मोहतरम, इस महफिल में बहुत से मुअज़्ज़ज़ीन भी तशरीफ़ फरमा हैं। एम.ए. बासित साहब, साबिक़ सदर नशीन स्टैंडिंग कमेटी बल्दिया भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अहमद अली साहब तशरीफ़ रखते हैं, मीम खान सलीम साहब, जावेद कमाल और बहुत से मुअज़्ज़ज़ीन हैं। इन तमाम की मौजूदगी में कलाम सुनाना बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ अपनी बात। पहले 4 मिसरे, एक नज़्म आपने हुक्म दिया है, एक नज़्म और एक चौवा, इससे अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। हालात हाज़िरा के पस मंज़र में है, बड़ी तवज्जो से आप समाअत फरमाइए। आपसे खुसूसी गुजारिश है, पहले 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ। कल ख्वाब में आए मेरे पीएम तो ये बोले, वज़ाहत कर दूं कि ईदैन की मुबारकबाद सबको देनी चाहिए। ईदैन की हो, क्रिसमस की हो, जी हाँ, दिवाली की, तमाम ईदैन की, बैसाखी की, और बिल्कुल जो जिम्मेदार कायदीन होते हैं अगर वो मुबारकबाद नहीं देते हैं तो बड़ी बददियानती होती है। इस पस मंजर में मैंने ये 4 मिसरे कहे। मेरे नौजवान दोस्तों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि तवज्जो से समाअत करा। मैं मुलाहिजा फरमाए हज़रात मोहतरम के कल ख्वाब में आए मेरे पीएम तो ये बोले, पीएम बोले तो पाशा मामू, मैंने एहतियात करना, पाशा मामू। मुलाहिजा, कल ख्वाब में आए मेरे पीएम तो ये बोले, दिल मेरा मियाँ इतना भी सफ़ाक नहीं है, दिल मेरा मियाँ इतना भी सफ़ाक नहीं है, इस वास्ते मैंने न कहा ईद मुबारक, किस मुंह से कहूं मेरी जुबान पाक नहीं है। क्योंकि मैंने जितनी तवक्को रखी थी उससे थोड़ी कम दाम में कल ख्वाब में आए, पाशा में बोल दिया, कल ख्वाब में आए मेरे पीएम तो ये बोले, दिल मेरा मियाँ इतना भी सफ़ाक नहीं है, इस वास्ते मैंने न कहा ईद मुबारक, किस मुंह से कहूँ मेरी जुबान पाक नहीं है, किस मुंह से कहूँ मेरी जुबान पाक नहीं है। शुक्रिया हज़रात, नवाज़े। अब मुझे लगा है कि आप बिल्कुल बेदार हो गए और बड़ी अच्छी बात है। इसी पस मंजर में, हालात हाज़िरा के पस मंजर में बहुत ही चुपता हुआ एक और मामला है। मैंने उसमें भी एक बात कहनी की कि एक नज़्म है, मुलाज़ा फरमाएं, फिर इसके बाद में अपनी औकात पे आ जाऊँगा, ऐसा तंजुम मिजाजी होगा। मुलाज़ा फरमाएगा, तवज्जो चाहता हूँ कि अपने चहीते चेले से शैतान ने ये कहा, कोई बड़ा फसाद अभी तक नहीं हुआ, अमनो अमा को देख के मैं हो रहा हूँ बोर, मैंने तो सौंप दी तुझे फितनों की बागडोर, फिर किस लिए नहीं है कहीं पर भी कोई शोर, लगता है मुझको हो गया है तू भी कामचोर। आका की डांट सुनते ही चेले ने ये कहा, गुस्सा ना मुझ पे कीजिए सुनिए मेरी जरा, मैं सीनियर हूं आपके चेलों की टीम में, अब ऐसी फूट डालूंगा राम और रहीम में, भड़काने जा रहा हूं मैं बिल्कुल नया फसाद, मेरे नए प्लान पे दीजिएगा मुझको दाद, हथकंडा मैंने ढूंढ लिया है फसाद का, और फितना उठा के छोड़ दिया लो जिहाद का। और एक आलमी अलमिया है, इस पर मंदिर में भी 4 मिसले मुलाज़ा फरमा लें, फिर मैं आ रहा हूँ औकात, इसको भी साथ दीजिए। मुलाज़ा फरमा अर्ज करता हूँ कि देखिए कि मीडिया की क्या करम फरमाइयाँ आप हम सब अच्छी तरह से वाक़िफ़ हैं। मुलाज़ा फरमा बतौर खास तवज्जो चाहूँगा,
तमाम कि खबरों में पहले राई को लाता है मीडिया, खबरों में पहले राई को लाता है मीडिया, फिर राई का पहाड़ बनाता है मीडिया, फिर राई का पहाड़ बनाता है मीडिया। हिज्जे जो जानता नहीं दहशत के दोस्त को, दहशत पसंद उसको बताता है मीडिया, दहशत पसंद। शुक्रिया। बारीक चीजें हैं। एक और ये भी आलमी मामला है, ये 4 मिसरे की मुलाजा फरमा लिया और इस पर मैं दुआएं चाहूंगा, दाद से बढ़कर दुआएं चाहूंगा। मुलाजा फरमाए अर्ज करता हूं कि कोई लीमू नहीं होगा, कोई गंडा नहीं होगा, कोई लीमू नहीं होगा, कोई गंडा नहीं होगा, कभी फिर जाल साजों का कोई चर्चा नहीं होगा, कभी फिर जाल साजों का कोई चर्चा नहीं होगा। मियां इंसान का ईमान अगर मजबूत हो जाए, कोई आमिल नहीं होगा, कोई बाबा नहीं होगा। कोई लीमू नहीं होगा, कोई गंडा नहीं होगा, कभी फिर जाल साजों का कोई चर्चा नहीं होगा। मियां इंसान का ईमान अगर मजबूत हो जाए, कोई आमिल नहीं होगा, कोई बाबा नहीं होगा, कोई आमिल नहीं होगा, कोई बाबा नहीं होगा। अरे शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अब मैं आता हूं तंजो मिजा पर आता हूं। बोला मैं कि अभी हमारे शुरुआत मुशायरे का आगाज हुआ है मुमताज पटाखा साहब से, तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, शाहरुख खान, सलमान खान, कटरीना कैफ, करिश्मा, फला वगैरह। क्या है साहब, ये उम्र में सारी बातें जबानों पे आ जाती हैं। तो इस मुनासिबत से 2 मतलब मैं इनकी नजर करना चाहूंगा। बुलाया करना बतौर खास यहाँ है पटाखा साहब, हमारे पटाखा साहब आपकी नजर कि 75 साल के हैं, दूसरी की बात करते हैं। 75 साल के हैं, दूसरी की बात करते हैं, चिचा खुशकी में बैठे हैं, तरी की बात करते हैं। शमशाबाद का माहौल और खुशकी और तरी, खुली जमीन, क्या करने 75 साल के हैं, दूसरी की बात करते हैं, चिचा खुशकी में बैठे हैं, तरी की बात करते हैं। चिचा खुशकी में एक मतलब और इनकी नजर कर देता हूँ, हक बनता है जवाब देने वाले हैं, ये जहन में रखिए। हाँ जी, हाँ जी, पटाखा सिलक चुका है, जवाबी होगा। फरमाए कि दुल्हन है 20 की, दुल्हा है 60 के ऊपर। देखिए मैंने मजमून कैसा बांधने की कोशिश की। फरमाए कि दुल्हन है 20 की, दुल्हा है 60 के ऊपर, इधर नया नया हीटर है और उधर कूलर। सर्दियों में क्या करना, जरा जवाब सुन लीजिएगा। सिर्फ 4 लाइन में जवाब देता हूं मैं। अब क्या बताऊं तुमको कि क्या क्या हूं आज भी, अब क्या बताऊं तुमको कि क्या क्या हूं आज भी, बर्फी अगर वो है तो मैं पेड़ा हूं आज भी, बर्फी अगर वो है तो मैं पेड़ा हूं आज भी, सदका उतारती है पटाखी सदा मेरा, सदका उतारती है पटाखी सदा मेरा, उसके लिए तो चांद का टुकड़ा हूं आज भी। क्या पटाखे के जो एहसासात है, पटाखा साहब अल्लाह बचाए साहब, इस उम्र में ये आलम है। बड़ी अच्छी दुश्मनियां हैं। बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक मैं जहाँ बहुत अच्छे सामीन होते हैं, बाज़ाब सामीन होते हैं, तो उस मैं इस नज़्म से अपने कलाम की शुरुआत करता हूँ, लेकिन ताखिर से सही पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए, मेरी इस नज़्म का उन्वान है दोनों जन्नती। मुलाज़ा फरमाए, हज़रत क़िबला और फरमाइए, दोनों जन्नती, ये काम अच्छा रहता है।
कि एक साहब थे बड़े ही खूबरू, इत्तेफाक से हैंडसम, हमारे बिल्कुल शब्बीर खान की तरह। भाई नजर कमजोर हो यार। एक साहब थे बड़े ही खूबरू, इत्तेफाकन अहलिया बदशक्ल थी। अहलिया से एक दिन कहने लगे, जानती हो हम हैं दोनों जन्नती। अहलिया से एक दिन कहने लगे, जानती हो हम हैं दोनों जन्नती। अहलिया ने उनसे पूछा किस तरह। मुस्कुराए और फिर कहने लगे, बात सीधी सी है यानी इस तरह। मुस्कुराए और फिर कहने लगे, बात सीधी सी है यानी इस तरह। शुक्र तुम करती हो मुझको देखकर, सब्र मैं करता हूं तुमको देखकर। अब एक तो जवाब दे दिए और क्या है, सब्र ही करना पड़ता है। ये तो झगड़े हो जाते, केसेस होते, 498 होता। जो भी अल्लाह मियां दिया, अल्लाह का नाम लो, निकालो, खत्म करो, चलो। अब बचावा भी क्या है, भगवान देखो कैसा बोल रहे हैं। इर्शाद जी अच्छा आ रहे कर दिया। उससे हम चूंकि शोरा की भी तादाद बहुत ज्यादा है, इख्तिसार से काम देता हूँ, कुछ दो चार किताब सुना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं हैंगर सुना देता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि थोड़ा सा बैठ जाए, थम जाए। मोहतरम कायदीन आ रहे हैं, टीआरएस कायदीन आ रहे हैं, मखसूस हम सब इनका इस्तेमाल करते हैं तहे दिल से, तालियों की मुंह से करते हैं। इसकी बाई जानी सोफा पर तशरीफ रखेंगे और तशरीफ मेरे साथ ही अपना कलाम हजम या अमल। अब तो 3 हज़रात बाकी हैं, अपनी ज़कात ढूंढ रहे हैं। जैसे ही ज़कात ढूंढ रहे हैं भाई जरा चेंज का इंतज़ाम कर दिया जाए हमारे कायदीन के लिए प्लीज़। हाँ ज़रा जगह बना के आप बिठा दें। हम बेहद माफ़ी चाहते हैं कि सामाईन की तादाद हमारे लिए सभी मेहमान बराबर हैं, लेकिन ये इनकी त्याग है, कुर्बानी है इन सियासी लीडरों की कि भाई उन्होंने जो जगह मिली उसी को गनीमत जाना, उसके लिए हम उनकी शुक्रगुजार हैं। हाँ जनाब इरशाद। मतलब इसका क्लाइमेक्स बाकी रह गया, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ मैं नज़म को अपनी कि एक साहब थे बड़े ही खूबरू, इत्तेफाकन अहलिया बदशक्ल थी। अहलिया से एक दिन कहने लगे, जानती हो हम हैं दोनों जन्नती। अहलिया ने उनसे पूछा किस तरह। मुस्कुराए और फिर कहने लगे, बात सीधी सी है यानी इस तरह। शुक्र तुम करती हो मुझको देखकर और सब्र मैं करता हूँ तुमको देखकर। इसलिए अल्लाह का फरमान है, साबिर और शाकिर है दोनों जन्नती। देखिए बड़ी बुझी बुझी तालियां बजाई जा रही है। आइए कुछ किताब पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि पहला खिता यूं है कि लिपस्टिक ये सास खिता है चौवाल। अच्छा। देखता हूँ मैं कितनी ताखिर से या कितनी उजलत के साथ आपकी समातों तक पहुँच सकता है या पहुँचता है। मुलाज़ा फरमाएं, आप लोग होंगे कि लिपस्टिक पर जो मांगी राय उनकी, उन्हें भी तजुर्बा इसका बहुत है। लिपस्टिक पर जो मांगी राय उनकी, उन्हें भी तजुर्बा इसका बहुत है। और लिपस्टिक पर है मौलाना की राय, लिपस्टिक पर है मौलाना की राय कि इसका जायका फीका बहुत है। इस गोशे में पहुंच गया, इधर नहीं पहुंचे हुए शादी कराने। एक दो किताब यूं भी मुलाज़ा फरमाएं। मैं बतौर किताब हमारे नौजवान दोस्तों की नजर करना चाहूँगा। मुलाज़ा फरमाएं कि देखिए कि रिश्ते की बात चलती है तो कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसी कैसी फरमाइशें होती हैं, ये भी बड़ा काबिल गौर मसला है। इस पस मंजर में मैंने 2 किताब कहने की कोशिश की। मुलाज़ा फरमाएं, पहला किताब यूँ है कि वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंक्चर देखो, वो बनाता है
जो फुटपाथ पे पंचर देखो, लड़की वालों से तलब करता है पल्सर देखो, लड़की वालों से तलब करता है पल्सर देखो, माँ की खिदमत की कभी उसको न तौफीक हुई, पैर बीवी के दबाता है दलितर देखो, पैर बीवी के दबाता है दलितर देखो, पैर बीवी के दबाता है दलितर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी नबी का एक और है, लेकिन एक साहब और है, उनकी क्या फरमाइश है वो मुलाजा फरमाए बताओ। अब ये तो रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि बाद वक्त दूल्हे वाले लेट आ रहे हैं, कभी दुल्हन वाले लेट आ रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो अब देखना पड़ता ना भाई, समझावा है। अब सिर्फ इजाब कबूल बाकी। मुलाजा फरमाई इसी कभी का मैं अर्ज कर रहा था कि एक साहब है और उनकी वैसी क्या फरमाइश है। मुलाजा फरमाई कि लड़की के वालिद ने लड़के से कहा, क्या है ख्वाहिश आपकी फरमाइए। जी। लड़की के वालिद ने लड़के से कहा, क्या है ख्वाहिश आपकी फरमाइए। तोतला तुतला के ये कहने लगा, तोतला तुतला के ये कहने लगा, हीरो होंडा स्प्लेंडर चाहिए। बड़ी दो किताब यूं भी समाप्त फरमाते कि सास और दामाद का किस्सा पुराना हो गया। ये उन सासों के लिए है जो अपनी बहुओं के हक में जालिम हुआ करती हैं। मुलाजा फरमाए कि सास और दामाद का किस्सा पुराना हो गया, जो निशाने पर नहीं था वो निशाना हो गया। सास को कुत्ते ने काटा तो हुआ उल्टा असर, सास तो महफूज है कुत्ता दीवाना हो गया। क्या कहने सब कुत्ता कहाँ देखना। अब जब 7 साल का जिक्र हुआ है तो 7.5 साल का जिक्र होना भी बहुत जरूरी है। इस देखिए 7.5 साल का जिक्र है और इसमें एक मशवरा भी है। मुलाजा फरमाए कि साले जो हुए शामिल बिजनेस को लगे चकले। साले जो हुए शामिल बिजनेस को लगे चकले, बिजनेस में मुझे अपने घपला नजर आता है, बिजनेस में मुझे अपने घपला नजर आता है। जिस दिन से दिया धोखा मुझको मेरे साले ने, हर चोर मुझे अपना। वाह वाह, क्या रिश्ता किया सब नहीं करना कारोबार नहीं के ससुराली क्या बात है, देखो आपस में बोल भी नहीं सकते, कारोबार पूरा कुप्पा कर देते और मवेशी तबाह हो गए। यहाँ आया हूँ चल चला आखिरी मुलाजा फरमा देंगे। 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा हाथ में। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो नहीं हो सकता है। मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा हाथ में, फिर हुआ बेदार जब मैं ख्वाब उल्टा हो गया। वही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ महिला मंडल के बहुत सारे लोग हैं और आप डर रहे समझ गया। अब कोई नोटिस नहीं है। शुक्रिया। आखिरी अपनी एक नज्म पेश करता हूँ। मोहतरम ने किया था जी। मुलाजा फरमाए, मेरी इस नज्म का उन्वान है हैंगर। बतौर खास मुलाजा फरमाए कि आप तशरीफ रखें आप या एकदम वो निकालने से खौफ हो रहा, वो वही रखते या ऊपर। नहीं, सब मामला बिल्कुल सेफ है। हमारे मेहमान हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। आखिरी नज़्म पेश कर रहा हूँ, इसका उन्वान है हैंगर। मुलाजा फरमाए बतौर तो जो चाहूंगा कि देखिए एक मिसरा भी दरमियान में अगर छूट गया तो नज़्म का पूरा लुत्फ नहीं आएगा, ना समझ में आएगी। मुलाजा फरमाए अर्ज करता हूँ कि अब्द चौथा नवाब साहब का
खैर खूबी से हो गया पूरा। घर को ले आए चौथी दुल्हन को, ले गए अपने खास कमरे में, हाथ दुल्हन का लेके हाथों में, खो गए वो पुरानी यादों में। खोली एक लख उन्होंने अलमारी, अश्क आंखों से हो गए जारी, पोंछ कर अश्क दी गए नम से, बोल उठे फिर वो चौथी बेगम से, पहले हैंगर में वो जो साड़ी है, पहली बेगम की वो निशानी है। और है दूसरे जो हैंगर में दूसरी जान का धरारा है, और है तीसरे जो हैंगर में तीसरी जान का शरारा है। रोब ऐसा था मेरा तीनों पर, तीनों अल्लाह को हो गई प्यारी, चौथे हैंगर की फिक्र है मुझको। हश्र उसका ना तीनों जैसा हो, सुन के दुल्हन ने ये कहा उनसे, फिक्र मत कीजिए मेरे सरताज, चौथा हैंगर वहां जो खाली है, शेरवानी लटकने वाली है। खास करके सरदार भाई से मेरी दरखास्त है कि ऐनक ना उतारे ना तो साफ करें और जगह बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस मुशायरे में इस सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास दिलाने के लिए इन मुंतज़िमीन ने चंद खातून शोरा का भी यहाँ इंतखाब किया है। तो मैं अदबन दरख्वास्त करने जा रहा हूँ मोहतरमा मुमताज़ मिसकात से। मैं मोहतरमा से दरख्वास्त करूँगा कि अपने सेल फोन के साथ तशरीफ लाएं। ये खामोशी बाय से तशवीश है, तालियों की तो पूछ नहीं है, क्योंकि उनके पास जो कलाम है, जो उनके जहन में कलाम मुसलसल 1 घंटे से उमड़ रहा है, वो बाहर निकले। मोहतरमा मुमताज़ मिसकात, अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त चाहूँगी सदर साहब से। सदर साहब खास कर उधर साइड के लोगों की इजाज़त चाहूँगी, अगर इजाज़त है तो कुछ सुनाना चाहूँ। इजाज़त तो जोरदार तालियों से प्लीज। ये एक खता पेश कर रही हूँ। जहाँ में इश्क की मेराज का यही है बदल, जहाँ में इश्क की मेराज का यही है बदल, जमाना उसको नहीं कहा कहता शाहजहां की गजल। जहाँ में इश्क की मेराज का यही है बदल, जमाना उसको नहीं कहता शाहजहां की गजल। देखो सच्ची मोहब्बत का एक सबूत है ये, अगर मुमताज ना होती तो ना होता ताजमहल। जहाँ में इश्क की मेराज का यही है बदल, जमाना इसको नहीं कहता शाहजहां की गजल। देखो सच्ची मोहब्बत का एक सबूत है ये, अगर मुमताज ना होती तो ना होता ताजमहल। रोने का मुकाम है। आजकल पीके मूवी काफी चल रही है, तो शायद मैं आपका ताजमहल कब बनना है? लोगों पे डिपेंड है। नहीं, अगर आप कुछ इरादा करें तो बनाएंगे महल। आजकल जो मूवी चल रही है उसके ताल्लुक से मैं कुछ पीके नाम से मैंने फ़ायदा उठाया है और 2 जगह उसका इस्तेमाल में लाई हूँ। आमिर फिल्म में देखो दिखला रहा है सब कुछ, आमिर फिल्म में देखो दिखला रहा है सब कुछ, पंडित की आदतें भी किरदार शेख जी के। आमिर फिल्म में देखो दिखला रहा है सब कुछ, पंडित की आदतें भी किरदार शेख जी के। सच्चे फिल्म जो देखे मुमताज दाद देंगे, सच्चे फिल्म जो देखे मुमताज दाद देंगे, झूठे अगर देखेंगे जहर पी के। आमिर फिल्म में देखो दिखला रहा है
सब कुछ, पंडित की आदतें भी, किरदार शेख जी के, सच्चे फिल्म जो देखे मुमताज दाग देंगे, झूठे अगर जो देखेंगे जहर पी के। बड़ी कसम दे दिया, बड़ी कसम। जहर है तो तकलीफ होगी। एक गजल सुनाऊंगी, उसके बाद में फिर असलियत पे आ जाएंगे थोड़ा सा। असली नहीं है, हम तो ये असली समझ रहे हैं। गजल का बदला सुनिए। मोहब्बत में किसी की बरहमी अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत में किसी की बरहमी अच्छी नहीं लगती, एक ऐसा मोड़ आता है खुशी अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत में किसी की बरहमी अच्छी नहीं लगती, एक ऐसा मोड़ आता है खुशी अच्छी नहीं लगती। ये दिल एक बार जिस पे आ गया तो माँ सिवा उसके, ये दिल एक बार जिस पे आ गया तो माँ सिवा उसके, सिया सूरत के आगे परी अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत में किसी की बरहमी अच्छी नहीं लगती, एक ऐसा मोड़ आता है खुशी अच्छी नहीं लगती। शेर और तलब है। तेरी आंखों के पैमानों ने कुछ ऐसी पिलाई है, तेरी आंखों के पैमानों ने कुछ ऐसी पिलाई है, किसी भी महकदे में महकशी अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत में किसी की बरहमी अच्छी नहीं लगती, एक ऐसा मोड़ आता है खुशी अच्छी नहीं लगती। आज की नई नस्ल के लिए कुछ सुनाना चाह रही हूँ। आज की नई नस्ल के लिए लाइन सुनाना चाह रही हूँ। जवान औलाद होके फैसले खुद अपने करती है, जवान औलाद होके फैसले अपने खुद करती है, नसीहत भी उन्हें माँ बाप की अच्छी नहीं लगती। जवान औलाद होके फैसले खुद अपने करती है, नसीहत उन्हें माँ बाप की अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत में किसी की बरहमी अच्छी नहीं लगती, एक ऐसा मोड़ आता है खुशी अच्छी नहीं लगती। उड़ा दी धज्जियां तहजीब की मुमताज दुनिया ने, ये मख्ता है, मख्ता क्या है मख्ता है, चलिए। उड़ा दी धज्जियां तहजीब की मुमताज दुनिया ने, जवान लड़की के सर पे ओढ़नी अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत में किसी की बरहमी अच्छी नहीं लगती, एक ऐसा मोड़ आता है खुशी अच्छी नहीं लगती। और अब एक दक्कनी औरत की दुहाई, जो एक औरत की दुहाई है जो खास करके आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। खास वो नौजवानों के नाम, बहुत ही खूबसूरत नजर है जो उन पे सूट करता है। तो इरशाद है, दो कुर्सियों पे एक जने बैठे हैं। दिल को तोड़ के गया ना तेरा मुर्दा निकलो, दिल को तोड़ के गया ना तेरा मुर्दा निकलो, हो गई मैं बेठिकाना तेरा मुर्दा निकलो। दिल को तोड़ के गया ना तेरा मुर्दा निकलो, हो गई मैं बेठिकाना तेरा मुर्दा निकलो। आज फिरती हूँ बिना बच्चों के खारी मारी, आज फिरती हूँ बिना बच्चों के खारी मारी, कितनी अच्छी थी शबाना तेरा मुर्दा निकलो। तोड़ के दिल को गया ना तेरा मुर्दा निकलो। असर नहीं होता, असर नहीं रहना, खून थूक देना ये तो ऐसा होता। क्या नौजवान परेशान तो नहीं लग रही, कोई दूसरा कला मुख्तसर सा, क्योंकि और भी शोरा इकराम बाहर से भी आए, एक चार लाइन भी अमेरिका से आए। एक चार लाइन। क्या तू दे सकता है वापस वो जवानी मेरी, क्या तू दे सकता है वापस वो जवानी मेरी, देखे तलाक गया ना तेरा मुर्दा निकलो। गलत काम करा। अपनी दौलत पे अकड़ता है तो मैं भी रखती हूँ, अपनी दौलत पे अकड़ता है तो मैं भी रखती हूँ, हुस्न का पूरा खजाना तेरा मुर्दा निकलो।
करने को अपने गुस्से को मैं गा रही हूँ, कोल्ड करने को अपने गुस्से को मैं गा रही हूँ। ओल्ड पिक्चर का गाना तेरा मुर्दा निकलो, सिर्फ मिस कॉल ही नहीं सुन ले फरेबी तेरे, सिर्फ मिस कॉल ही नहीं सुन ले फरेबी तेरे, मुंह पे थूकेगा जमाना तेरा मुर्दा निकलो। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? बहरहाल मोहतरमा ने मौत आंखों में फिरा दी अपना कमाल। मुर्दा निकलो किया एक आध बार ठीक है, निकल जाता मुर्दा, ये बार बार अक्सर में मार रहे हैं। बहरहाल मोहतरमा वो दिन दूर नहीं कि एक दिन लता है आपको पीछे छोड़ देंगे, ये उनमें ताकत है। और ओल्डी का जो मसला उन्होंने छेड़ा है वो भी सबकामों बातें भी हैं, और इस मैच्योर उम्र में कहीं कहीं बचकानापन भी है शायरी में, तो इंशाल्लाह आगे वो दुरुस्त हो जाएगा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मोहतरमा नहीं संभालने का क्या है, पहले के सब लेवे हैं, नहीं सुने आज छोड़ दिया मुर्दा निकलो फला, वहाँ खुद हालात ख़राब हैं। हमको मोहताज रवैया अख्तियार करना चाहिए ऐसे हालात में। बहरहाल पढ़ी लिखी बेगम डरना कदे, पढ़ी लिखी आपका कोई तकलीफ नहीं, पढ़ी लिखी बेगम को डरना कते, मैं सब काम घर के भी करना कते, उन्हों जींस टी शर्ट पहनते ही कते, मैं लुंगी लपट ले वो फिरना। ये हालात पे लाके छोड़ दिए मोहतरमा जो कलाम सुनाए हैं। बहरहाल बड़ी खुशी हुई मुझे। अब मैं दावते कलाम देने जा रहा हूँ मोहतरमा के बाद डॉक्टर मोइन अमर बम्बू से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो साइड पर तशरीफ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर मोइन अमर बम्बू PhD हैं। सबसे पहले मैं सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। बैठ जाता हूँ नहीं, आप कोट पहन के आए हैं, मैं तो अच्छा नहीं लगता। हो गया। चल सुनो आप। बाला गिर रही, दाता झड़ रही, घर से बाहर मत निकलो। हमारे चचा के वास्ते भी बोलते हैं, उनके वास्ते भी। जवाब देते हो क्या? आप उधर मत जाओ, पुरानी दीवारें बाला गिर रहे, दाता झड़ रहे, घर से बाहर मत निकलो। भाग नहीं सकते, काई को अकड़ रहे, घर से बाहर मत निकलो। और बीवी को महर भी अपना माफ न कर दो। जवाब जरूर दूंगा, पहले आप सुन लीजिएगा। बाला गिर रहे, दाता झड़ रहे, घर से बाहर मत निकलो। भाग नहीं सकते, काई को अकड़ रहे, घर से बाहर मत निकलो। महर भी अपना माफ में करती हूँ, लेकिन तुम आज घर में जाओ। क्यों? बल्दिया वाले कुत्ते पकड़ ले, घर से बाहर। जवाब दे रहे हैं 2 दिन के बाद। जवाब देने वाले जवाब सुनो आप। देखो, घोड़े हो गए बोलते, बाला झाड़े बोलते, दाता गिर गए बोलते, जरा सुन लीजिएगा। गुलछर्रे उड़ाने को राटा की क्या जरूरत? गुलछर्रे उड़ाने को राटा की क्या जरूरत? टाइम पास करने को बाता की क्या जरूरत? टाइम पास करने को बाता की क्या जरूरत? अरे ढुसनिया मारने को हाथा की क्या जरूरत? ढुसनिया मारने को हाथा की क्या जरूरत? गुलगुले चबाने को दाता की क्या जरूरत? भाई वही समझा था, गुलगुले भी आएंगे। हाँ, मुझे ले रहे पानी का साथ। चलो ये
बुड्ढी का अभी 10वां तलक नहीं हुआ बम्बू, बुड्ढे को देखो और एक शादी को उछल रहा है। दे रहे मियाँ जवाब नहीं। देखिए बम्बू साहब, जरा सुन लीजिएगा। ये जो है ना जवाब ऐसा दूंगा, प्यार की एक दुकान उन्होंने, प्यार की एक दुकान उन्होंने, हर पटाखे की जान उन्होंने, हर पटाखे की जान उन्होंने, स्क्रू तेरे हो गए ढीले, स्क्रू तेरे हो गए ढीले, मैं तो अब भी जवान हूँ मुन्ने। अच्छा क्या उसका जवाब भी जान दो में आप बोलिए, जान दो बड़े लिए जान दो। नाना खिजाब सर में अब कायकू लगा रहे तुम, नाना खिजाब सर में अब कायकू लगा रहे तुम, उम्मीद दिलाकर क्यों नानी को सता रहे तुम। आगे बोलो क्या समझ? नाना खिजाब सर में अब कायकू लगा रहे तुम, उम्मीद दिलाकर क्यों नानी को सता रहे तुम। उठेगा धुआं खाली, शोले नहीं भड़केंगे, भीगे हुए कागज को बेकार जला रहे तुम। सुन लीजिएगा जवाब। जरा माइक से दूर। 80 का हूँ, इश्क लड़ा तुम क्या कर लेते कर लेना। 80 का हूँ, इश्क लड़ा तुम क्या कर लेते कर लेना, फिर से आपत घर में लाता हूँ क्या कर लेते कर लेना, फिर से आपत घर में लाता हूँ क्या कर लेते कर लेना। देश की जनता भोली भाली, अक्ल इसको आती नहीं, देश की जनता भोली भाली, अक्ल इसको आती नहीं, नेता बन के सबको खपाता हूँ क्या कर लेते कर लेते। अब जानते हैं अब नेता तक आ गई बात का कला। जरा गौर से सुनिए साहब के जवाब। शोरा भाग जा रही थी कुछ। कटीना है बहुत खुश, जरा सुनो भाई आपके ताल्लुक से भी है। कटीना है बहुत खुश इश्क के इजहार से, कटीना है बहुत खुश इश्क के इजहार से, दिल बहुत हो गया दीदार से। एक रिपोर्टर ने मुझे पूछी तो फौरन बोल उठी, ख्वाब में देखा मुझे इनायत अली ने प्यार से। अच्छा हुआ जंग इधर से इधर पड़ गई। अब ये नौजवानों के ताल्लुक से एक मुफीद मशवरा है, जरा गौर से सुनो। मैं बाला बड़ा लिए और गले में सोने की जंजीर, कानों में बालियां डालिए, तो मेरा एक मुफीद मशवरा है, जो काम औरतों का है वो तुम संभाल लो, जो काम औरतों का है वो तुम संभाल लो, बाला बढ़ाओ मांग में झूमर निकाल लो। जब नौजवानों सोने की जंजीर पहने हो, गले में काली पोत का लच्छा भी डाल लो। ये आजकल देश में कुछ भी हो, जरा पटरी बदल के बोलो, कुछ भी हो बेरूनी हाथ है, जरा कुछ पटाखा छुड़ा बेरूनी हाथ है, कुछ लड़ाई हुई बेरूनी हाथ है। तो मैंने किस तरह इसको बांधा है, तुम तो हमारे नेता हो, सब जनता तुम्हारे साथ है। वाह, तुम तो हमारे नेता हो, सब जनता तुम्हारे साथ है। देश में कुछ भी हो कहते हो ये बेरूनी हाथ है, देश में कुछ भी हो कहते हो ये बेरूनी हाथ है। 12 बरस के बाद तुम्हारी पत्नी को एक बच्चा हुआ, तुम ही बोलो क्या इसमें भी पाकिस्तानी हाथ है? नेक्स्ट हुआ अफसोस क्या किया बीवी के धोखे में, हुआ अफसोस क्या किया बीवी के धोखे में, जहर का जाम मैंने पी लिया बीवी के धोखे में। मेरी सास ब्यूटी पार्लर से सजकर घर में जब आई, हेलो डार्लिंग उसको कह दिया बीवी के धोखे में। ये आजकल तकरीरों में वीडियोग्राफी जो करते हैं उसके ताल्लुक से जरा बहुत से सुनिए साहब। शादियों में जो वीडियोग्राफी होती है, कोई तकरीब हो फूलों का
चमन देखता है, कोई तकरीब हो फूलों का चमन देखता है, कितने खुश रंग लिबासों में बदन देखता है। बम्बू क्या वीडियो वाला भी है किस्मत का धनी, दूल्हे से पहले ये कमबख्त दुल्हन देखता है। तो चेज से पहले का खराब था, इससे पहले का ठीक नहीं था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जोरदार तालियां भाई, वाकई हमारा मुल्क हमारी तहजीब है। इरशाद ये लव जहाज के ताल्लुक से मेरा क्या नजरिया है? सच कह दूं तो उड़ जाएंगे तेरे हवास देख, सच कह दूं तो तेरे उड़ जाएंगे हवास देख, नकबी वो शाहनवाज की है कौन साथ देख, शाहनवाज हुसैन और नकबी की। सच कह दूं तो उड़ जाएंगे तेरे हवास देख, नकबी वो शाहनवाज की है कौन साथ देख, खुद मुब्तला है तेरा ही घर लव जहाज में, खुद तेरी बहन बेटियां किसके है पास दे। अब ये घर वापसी के ताल्लुक से मेरा नजरिया, कीचड़ ये लव जहाज की तुम हम पे ना डालो, कीचड़ ये लव जहाज की तुम हम पे ना डालो, हिंदुत्व के हम पे छुआरे ना उछालो। घर वापसी की तुमको जरूरत है मोदी भाई, घर लौटो अपनी छोड़ी हुई बीवी को संभालो, अपनी छोड़ी हुई बीवी को संभालो। जमुना को एक बार बुलाते बार बार बुलाते। इशारा दूसरा नेक्स्ट करके आखिर के बाद आता है। हमको खुलूस इश्क की हर रस्म याद है, हमको खुलूस इश्क की हर रस्म याद है, डाले दिलों में बैर तो फिर वो फसाद है। ऐ अकल के अंधे जरा तारीख पढ़ के देख, जोधा से क्या अकबर का निका लव जहाज है। बढ़िया क्या नहीं दिख रहा है यार मुझे, क्या करूं? नहीं हो गया क्या? माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए, माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए, लाई जहेज को दिल से दुआ दिए। मैं जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाऊं, वेस्पा में मेरी लारी का पहिया लगा दिए। हालांकि कंपनी खत्म कर दी गाड़ी वेस्पा बनाने, अल्लाह रहम करे। निकाह के वक्त ही बीवी समझ जाती तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। निकाह के वक्त ही बीवी समझ जाती तो अच्छा था, बजाय राजी होने के बदल जाती तो अच्छा था। उठाकर लाया जिस दिन गोद में मैं उस क़ियामत को, उसी दिन यारों मेरी नाक टल जाती तो अच्छा था। ये आखिरी चौवा हमारे पिता के चले गए, चाय पीने आखिरी चौवा की नजर। उम्र ढलने के बाद ख्वाहिश नहीं होती, उम्र ढलने के बाद ख्वाहिश नहीं होती, घटा छात हो जाती है बारिश नहीं होती, घटा छात हो जाती है बारिश नहीं होती। बुढ़ापे में क्यों ब्यूटी पार्लर को जा रही, प्लास्टिक की चप्पल को पालिश नहीं होती। डॉक्टर मोइन अमर बम्बू इब्तिदा में बहुत अच्छा कलाम पेश किए, दरमियान में कहीं कहीं थोड़ा भटक भी रहे थे, थोड़ी सी लगाम की भी ज़रूरत है। माइक और शायरी जब एक साथ आपके सामने है तो थोड़ी एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। बहरहाल सूट पहन कर के बहुत अच्छी शायरी की उन्होंने, थोड़ी सी पॉलिश की उनको भी ज़रूरत है। अब मैं दावत दे रहा हूँ हमारे एक मेहमान शायर जो नादेर से होते हुए हैदराबाद तशरीफ लाए हैं, जनाब अता हैदर, जो हजरात खड़े हुए मेरी दरख्वास्त है कि बैठ जाएं, बहुत अच्छे शायर को आप मिस करेंगे। इरशाद अता हैदर। अस्सलाम वालेकुम। आराम से अता भाई, बताओ। चार मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहले 4 मिसरे समाप्त फरमाए। अब उनसे आंखें चार किए जा रहा हूँ मैं, अब उनसे आंखें चार किए जा रहा हूँ मैं, तिरछी नजर से वार किए जा रहा हूँ मैं। कद इस कदर दराज है मेरे रफीक का,
सीढ़ी लगा के प्यार किए जा रहा हूँ। और चार दूसरे समाज फरमाए के नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, मेरे दिल की पुंगी बजा दीजिए ना, नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, मेरे दिल की पुंगी बजा दीजिए ना। सुना है खुजाने की आदत है तुमको, सुना है खुजाने की आदत है तुमको, जरा मेरी ताल्लुक खुजा दीजिए। चार दूसरे उन बहनों के नाम जिसमें मैं भी शामिल हूँ समाज फरमाए कि गंजपन की भी एक कहानी है, गंजपन की भी एक कहानी है, मौज दरिया की ये रवानी है, हर किसी के नहीं है धरते बाद, आशिकों की एक निशानी है। आइए एक मतलब उसके समाज फरमाए, दिल को लुभा के तिरछी नजर डाल दीजिए, दिल को लुभा के तिरछी नजर डाल दीजिए, बस एक बार फिर मुझे मिस कॉल दीजिए, बस एक बार फिर मुझे मिस कॉल दीजिए, मर जाऊंगा बस एक अदा पर मैं आपकी, मर जाऊंगा बस एक अदा पर मैं आपकी, शर्मा की जुल्फ चेहरे पे बस डाल दीजिए, शर्मा के जुल्फ चेहरे पे बस डाल दीजिए। एक मिसाल की समाज फरमाए, आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के, मेरे घर में यूं ही रहना तुम झेंडुबाम बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। और समाज फरमाए, तकदीर से गिला है मॉडल ये क्यों मिला है, गोभी का फूल प्यारे मेरे घर में क्यों खिला है, कलकत्ता पान खा रहे गुटखा भी वो निगल रहे, कलकत्ता पान खा रहे गुटखा भी वो निगल रहे, अब रह गए हैं हम तो उनके इमाम बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के, जब तक थे हम कवारे क्या होते थे इशारे, क्या रात थी सुहानी क्या दिन थे प्यारे प्यारे, सपने उजड़ गए हैं सब बाल झड़ गए हैं, सपने उजड़ गए हैं सब बाल झड़ गए हैं, महफिल में रह गए हम अब खाली जाम बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। आपने में एक मिसाल की चंदा शाह समाज फरमाने, ये उन दोनों के नाम है, हर समाज में घोड़े जोड़े के रकम लेने और लेने की बात होती है, गीत में मैं कुछ बात कहने की कोशिश की है, उन दोनों के नाम है जोड़े के रकम लेकर अपने चेहरे पे सेहरा बांधते हैं। दुल्हा सेहरे में छिछोरा लगता है, दुल्हा सेहरे में छिछोरा लगता है, शीर खुरमे का कटोरा लगता है, चेहरे
हासे में छिछोरा लगता है। कौन सा मालूम? रंग काला गाल चिपके पेट है अंदर, देखो कैसा अकड़ के चंबू बैठा मसनद पर, जाने कैसे पड़ गया है इससे अब पाला। सोच रहे हैं आज ये सब घर वाले मिलकर, खानदानी ये लुटेरा लगता है, खानदानी ये लुटेरा लगता है, शीर खुरमे का कटोरा लगता है। आखिरी में समाप्त फरमाएं। जहर में इसने लाखों मांगे मांगे ऊंचा घर, बाप इसका भिखमंगा पर मांगे स्कूटर। कैसी मुश्किल में पड़ा है बाप दुल्हन का, जहरीले एक नाग ने इसको डस लिया आकर। समदन समदन नागिन समझ सपेरा लगता है, समदन नागिन समझ सपेरा लगता है, शीर खुरमे का कटोरा लगता है, दुल्हा सेहरे में छिछोरा लगता है। आप शिक्षक के मुतमनी है वो भी नाम ही नहीं है तो क्या करूँ, मतलब ये रख ले